Hello friends, hope you all are well and good. My name is Darshana Kadam, advisor of Star Health and Allied Insurance Company. दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी ली थी और आज हम जानेंगे स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कुछ। क्या है ना दोस्तों, जब मैं लोगों से मिलती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, स्पेशली मैं जब यंगस्टर्स मतलब यंग जनरेशन से जब मिलती हूँ, तब मुझे उनसे ये सुनाई देता है कि हम अभी यंग हैं, हमें कुछ होगा नहीं, हमें कुछ हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें कितनी बदली है, हमारी लाइफस्टाइल कितनी चेंज हुई है। लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हमारी आदतें भी बदली है, जैसे कि हमारी खाने पीने की आदतें बदली है, हमारी सोने की आदत चेंज हुई है, और हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ शिफ्ट वाइज ड्यूटी होने की वजह से हमारे डे टू डे जो भी एक्टिविटी है उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो इन सब का असर एक्चुअली हमारे बॉडी पर होता है। समझो कि हमें ऑफिस में कोई वर्कलोड है तो स्ट्रेस होता है, और अगर हमारा काम एक ही जगह पर बैठ के होता है तो ओबेसिटी जैसे और डायबिटीज़ ये सब बीमारियां हमारे अंदर घर कर लेती है। और हाँ, स्पेशली अभी हम जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब हमारी आदतों की वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और मोस्ट ऑफ अभी ज़्यादातर दिखाई देने वाले क्रिटिकल इलनेस, वो सब बीमारी सिर्फ ऐसे नहीं कि यंग जनरेशन में ये सब दिखाई देता है, सभी एज ग्रुप में हमें आजकल ये सब बीमारियां दिखती है। तो दोस्तों, सोचो कि अगर ऐसे कोई क्रिटिकल इलनेस हमें आ जाए तो, और इस क्रिटिकल इलनेस को लेकर हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो हमने जैसे देखा था कि अभी बिल तो हज़ारों में आते नहीं हैं, बिल तो लाखों में आते हैं। तो अगर समझो ये बिल हमें बेयर करना पड़ा, तो हम कैसे बेयर करेंगे, मतलब कैसे ये बिल हम पेड करेंगे। और मैं जब अभी लोगों से बात करती हूँ ना, स्पेशली यंग जनरेशन से, यंगस्टर से बात करती हूँ, तब मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि आपने आपके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। तब हर किसी का कुछ अलग अलग जवाब आता है। कोई कहता है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबल होना है, कोई कहता है कि मुझे गाड़ी लेनी है, कोई कहता है मुझे अपना घर लेना है, या कोई कहता है कि मुझे अपने मम्मी पापा को अपने टूर पे भेजना है, या फिर अपनी लाइफ सेट करनी है। और जब हमें दिख रहा है कि हमारे लाखों के बिल्स आ रहे हैं, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड यही सब टेंशन रहेगा कि लाखों का बिल आ रहा है, मैं कहाँ से जमा करूँगा, कहाँ से ये सब अरेंजमेंट होगी। तो इन सब की वजह से हम पीस ऑफ माइंड मतलब मेंटली स्टेबल रह के अपने ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे, या फिर इस सब वजह से हम जल्दी रिकवर नहीं होंगे। ये सब बाकी की चीज़ें भी इन सब की वजह से होती है। तो दोस्तों, हमारे जो भी फ्यूचर ड्रीम्स है वो सब पूरे करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी सेविंग्स। तो अगर समझो ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आए और हॉस्पिटल बिल पेड करने के लिए हम अपनी पूरी सेविंग्स स्पेंड करें, तो फिर हमारे फ्यूचर का क्या, और वो कैसे फुलफिल होंगे। और अगर समझो इन सब के बीच में हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो वो भी तो हमें इन फ्यूचर उनको रिटर्न करना है या उनको देना है। तो जैसे कि हमने जो आज तक सेविंग की है, वो सब सेविंग से हम आगे जाने के बजाय वो सब सेविंग खर्च करके हम अपने लाइफ में 4-5 साल पीछे जाएंगे, क्योंकि हमें फिर से ज़ीरो अमाउंट से पूरा हमारा सेविंग्स है या हमारी लाइफ फिर से हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यंगस्टर स्पेशली यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों इम्पोर्टेंट है ना, वो सोचिएगा ज़रूर। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि हर यंगस्टर्स की यही सोच है। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे भी है जो स्टार्टिंग से, अपने करियर के स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि मुझे अपने पैसे या अपनी सेविंग्स कैसे बचानी है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये सब के बारे में। जैसे कि वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो हमारा टैक्स बेनिफिट है, प्लस सिक्योरिटी है, हमारी सेविंग की सिक्योरिटी होती है। तो इन सब बारे में वो सोचते हैं। चलती हूँ दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। थैंक यू।